ढूंढे से भी नहीं मिल रहा झारखंड में भाजपा को नेताजी। झारखंड विधानसभा चुनाव को परिणाम आए 3 महीना का वक्त बीत चुका है और इस 3 महीने बीत जाने के बाद भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सदमे से उभर नहीं पाई है। अभी भी वो इस हार के सदमे में डूबी हुई है, लगातार इस हार के पीछे की वजह ढूंढने में जुटी हुई है। आखिर हार के पीछे का कारण क्या रहा है, आज भी उसकी तलाश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने दूसरा सवाल भी खड़ा हो गया है कि आखिरकार 24 फरवरी से झारखंड में जो सत्र शुरू होने जा रहा है उस सत्र में नेतृत्व कौन करेगा। नेतृत्व का कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता कौन होगा, सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। और इस नेता प्रतिपक्ष को तलाशने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो टॉर्च जला करके जो है वो पूरे झारखंड प्रदेश में ढूंढने का काम कर रही है, तलाशने का काम कर रही है कि आखिर कौन नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाए जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन की सरकार को डिफेंस कर सके, मुंह तोड़ जवाब दे सके, सवालों का बौछावर कर सके। लेकिन अब तक जो है इस पर मुहर नहीं लगा है और यह लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर के झारखंड प्रदेश के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस तलाश में जुटे हुए हैं। अगर हम सूत्रों की बात माने तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है उसके पीछे का कारण यह है कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहा था उस दिल्ली के चुनाव में शीर्ष नेतृत्व बिजी थे, उनकी व्यस्तता के कारण जो है वो झारखंड में अब तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया है। अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है। हालांकि अब दिल्ली में भी सरकार बन चुकी है, रेखा गुप्ता को दिल्ली का कमान मिल चुका है। अब ऐसे में झारखंड के जो नेता हैं, विधायक हैं, उन नेताओं को कहीं ना कहीं अब यह इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व कभी भी जो है इस पर मुहर लगा सकती है। लेकिन इस बीच में एक व्यक्ति, एक शख्सियत का चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक वह व्यक्ति, वह शख्सियत किसी नाम का रिकमेंडेशन नहीं करता है, जब तक किसी नेता के नाम पर मुहर नहीं लगा देता है, तब तक नेता प्रतिपक्ष का यानी कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता का चुनना संभव नहीं हो सकता है। वह शख्सियत का नाम है रघुवर दास। रघुवर दास जब से राजनीति में वापसी किए हैं तब से झारखंड की राजनीति में, खास करके भारतीय जनता पार्टी में कोलाहल मचा हुआ है, खलबली मचा हुआ है। बड़े बड़े राजनेताओं के नींद उड़े हुए हैं। उन लोगों को यह लग रहा है कि रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी होने के बाद जो है हमारा राजनीतिक करियर खतरे में है और ऐसे कई एक नेताओं का नाम इसमें शामिल है। और यह देखा भी जा रहा है कि रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो भी निर्णय झारखंड प्रदेश में हो रहा है उस निर्णय में रघुवर दास की भूमिका जो है वो अग्रिम पंक्ति में मानी जा रही है। अब ऐसे में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो रघुवर दास को देने की तैयारी शीर्ष नेतृत्व कर रही है। रघुवर दास ओबीसी समुदाय से आते हैं और 2024 विधानसभा के चुनाव में झारखंड के ओबीसी वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को जो झटका दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा है, उसमें एक बड़ा जो नाम है वो ओबीसी वर्ग का आता है। ओबीसी वर्ग के लोगों ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकारने का काम किया है। वहीं आदिवासी
जिनकी 28% इस झारखंड प्रदेश में है, 28 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आप देखिए तो मात्र एक विधायक जो है वो जीत करके वहां से आए हैं और वो नाम है चंपई सोरेन। अब देखिए नेता प्रतिपक्ष के नाम में कुछ बड़े नेताओं का नाम जो है वो सामने निकल करके आ रहा है। पहला जो नाम है वो झारखंड प्रदेश के वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का है। दूसरा जो नाम है वो सीपी सिंह का है। तीसरा जो नाम है वह चंपई सोरेन का है। चौथा जो नाम है वो कोडरमा की विधायक डॉक्टर मीरा यादव का है। पांचवा जो नाम है वो मनोज कुमार यादव का है। तो ये 5 नाम है जिन नामों पर चर्चा जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है, लेकिन सबसे आगे जो चल रहे हैं वो बाबूलाल मरांडी है। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि यह दूसरा कार्यकाल होगा झारखंड प्रदेश में जब नेता प्रतिपक्ष को चुनने में भारतीय जनता पार्टी को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को डिबरी जला करके, टॉर्च जला करके, बल्ब जला करके नेताजी को ढूंढना पड़ रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 से 2024 का जो कार्यकाल महागठबंधन का रहा, उस कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष को ढूंढने में 4 साल लग गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया था, लेकिन दल बदल का मामला बाबूलाल मरांडी के ऊपर चल रहा था, जिसके कारण विधानसभा के स्पीकर ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद अमर कुमार बौरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अब दूसरा भी कार्यकाल जो है 3 महीने बीत चुके हैं। इस 3 महीने बीत जाने के बावजूद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई लीडर नहीं दिख रहा है जिसे नेता प्रतिपक्ष का कमान दिया जाए। इस 3 महीने के बाद भी यह जो पार्टी है, जो अपने आप को भारत की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, सबसे लोकप्रिय पार्टी बताती है, जिसके पास सबसे बड़ा समूह है, उस पार्टी को भी झारखंड प्रदेश जैसा राज्य में नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए इस तरह की मशक्कतें करनी पड़ रही है। टॉर्च जला करके जो है उन्हें तलाशना पड़ रहा है कि आखिरकार झारखंड प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हम किसे चुने। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित जो बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जिस तरह से एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर करके आए हैं, जिस तरह से 2019 से 2024 के कार्यकाल उनका रहा है, उस कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने काम करके धरातल पर योजनाओं को उतारने का काम किया है, और 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से झारखंड की जनता ने उन्हें आशीर्वाद देने का काम किया है, उस नेता के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है। और हेमंत सोरेन से लड़ने के लिए, हेमंत सोरेन से सवाल करने के लिए वैसे मुखर नेता भारतीय जनता पार्टी में कौन होगा, यह देखने वाली बात होगा। लेकिन फिलहाल झारखंड प्रदेश में, झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है ये कई एक प्रकार के सवाल खड़ा हो रहे हैं, और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता खुल करके बोल नहीं रहे हैं। वो बोलने से बच रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व का निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व जब निर्णय लेगा तो चीजें आपके सामने होगी। आखिर वह वक्त कौन सा होगा, वह समय कब आएगा, वह तिथि क्या होगा जब शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता का नाम का घोषणा करेगा। अब देखने वाला बात यह होगा कि क्या 24 फरवरी से जो सत्र शुरू होने वाला है वह सत्र फिर से बिना नेता प्रतिपक्ष का होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो 24 फरवरी से पहले नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करके सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष देने का काम करता है। इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इसे यहीं पर करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत। जोहार।